Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to teach you new topic. Let's begin the topic. Hello friends. In today's topic I am teaching you pronoun. I am teaching you pronoun. Have you heard the name of pronoun? Pronoun. 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 Here pro it means instead. INSTEAD इंस्टीड. इंस्टीड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ. इन प्लेस ऑफ और हिंदी में बोलते हैं के बजाय. इन दोनों का हिंदी मतलब होता है के बजाय. किसके बजाय? नाउन के बजाय. मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन के जगह पर काम में आते हैं लेकिन नाउन का मीनिंग बताते हैं. ऐसा नहीं है कि नाउन की जगह ले ली, नाउन का मीनिंग खत्म कर ले. मतलब प्रोनाउन एक शब्द है. इट इज अ वर्ड है. क्या ये वर्ड है? दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन. कौन सा शब्द बनता है? इंस्टीड ऑफ नाउन. एक वर्ड है जो इंस्टीड ऑफ नाउन काम में आता है. INSTEAD इंस्टीड ऑफ नाउन. मतलब नाउन की जगह पे जो काम में आते हैं उनको बोलते हैं अपन प्रोनाउन. लेकिन प्यारे बच्चों, अगर नाउन ही यूज हो रहा है तो हमें प्रोनाउन की क्या जरूरत? नीड ऑफ प्रोनाउन. हमें प्रोनाउन की क्या जरूरत होती है कि प्रोनाउन अप्लाई करते हैं? ये भी एक बड़ी चीज है कि व्हाई शुड बी नीड प्रोनाउन टू प्लेस इन अ पैराग्राफ. आप सभी जानते होंगे प्रोनाउन का मतलब, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है जो आरपीसी में बहुत बार पूछ भी लिया गया है और इससे रिलेटेड प्रश्न आते भी है. प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्यारे दोस्तों, प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बार बार नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको दूर करने के लिए. तो रिपीटेशन एरर ऑफ नाउन. बार बार नाउन का प्रयोग होगा. रिपीटेशन एरर ऑफ नाउन, जो बार बार नाउन का रिपीटेशन होगा उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है प्रोनाउन का. साफ पक्ष में समझ में आ गया? तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बन रही है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used instead of या in place of या के बजाय की जगह पे INSTEAD इंस्टीड ऑफ नाउन. जो नाउन की जगह पे काम में आते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोनाउन. साफ अक्षर में नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन कॉल्ड अ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन समझ में आ गया. नाउन होगा तो नाउन की जगह पे ही काम में आते. तो इस साफ अक्षर में आप डेफिनेशन तो दिमाग में बैठ गया, लेकिन डेफिनेशन समझने से कुछ होने वाला नहीं है. मैं प्रोनाउन के काइंड की बात करते हैं तो मैं दो ही काइंड के डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा यहां पे. एक तो है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल. पहला अपन पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा पढ़ रहे हैं? पर्सनल. अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? व्यक्तिगत. पर्सनल को किसको क्या बोलते हैं अपन? व्यक्तिगत को बोलते हैं पर्सनल का मतलब PERSONAL जो शब्द है वो ये बताता है पर्सन से रिलेटेड. PERSON मतलब ये प्रोनाउन जो बताता है वो किसी पर्सन के बारे में बताता है. अ प्रोनाउन विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन मतलब व्यक्ति के बारे में बताता है. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्सन भी तीन तरह से होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. लेकिन एक एग्जांपल लिखेंगे. सचिन, SACHIN, सचिन. PLAYS, प्लेस क्रिकेट. CRICKET. अब यहां पर नाउन कौन सा है? सबसे पहले नाउन की जगह पे इसका काम होता है. तो सचिन एक मैन का नाम है. तो नाउन के जगह पे अगर अपन इसकी जगह पर अपन ही लिखते हैं मेल की जगह पे, तो ये ही जो है वो क्या कहलाएगा?
प्रोनाउन। मीनिंग सचिन का ही बता रहा है, लेकिन यूज इसकी जगह पे हो रहे हैं, इसीलिए इनको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं और नाउन के मीनिंग को बरकरार रखते हैं। और ये इसलिए आते हैं कि जो रिपीटेशन ऑफ नाउन होता है, बार बार सचिन गोज टू स्कूल, सचिन प्लेज वेल, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन इज अ गुड बॉय, तो ये बार बार शब्द आता है, नाउन का रिपीटेशन को दूर करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एंट मूव स्लोली, एंड चीटियां होती है। अब चीटियां भी किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग के अंदर आती है, तो MOVE है ना, तो एंड मूव्स हो जाएगा। एंड मूव्स मूव करते, तो एंड के लिए क्या लगाएंगे, पर सिंगुलर तो ईट लगेगा, तो ईट ये पर्सनल प्रोनाउन है, किसी पर्सन संबंधित। तो अभी अपन बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन से होता है, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड, और तीसरा होता है थर्ड। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, कौन जा रहा है, आई। फर्स्ट पर्सन में जो होता है वो स्पीकर, जो बोल रहा है ना, वो फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव। और इसमें कौन कौन से आते हैं, आई और वी। आई किसके लिए होता है, सिंगुलर एस के लिए, और वी किसके लिए होता है, प्लूरल पी के लिए। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या कहलाता है, स्पीकर को बोलते हैं, और वो क्या होता है, हमेशा एक्टिव होते हैं। सेकेंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है, LISTENER, सुनने वाला होता है। लिसनर का मतलब जो सुनता है, मतलब ये एक्टिव नहीं होता, ये होता है पैसिव। क्या होता है, पैसिव, PA। एक्टिव नहीं, पैसिव होता है। क्या होता है ये, पैसिव। तो ये अपने हमेशा इसके लिए प्रयोग करते हैं, इसको पैसिव फॉर्म के लिए, PASSIVE, पैसिव के लिए काम में लगते हैं। तो जो सुन रहा है वो हमेशा सुनने का काम करता है। जैसे टीचर टॉट द स्टूडेंट टेंसेस, और टीचर यहाँ पर एक्टिव है और स्टूडेंट्स पैसिव हो गया, तो टीचर के लिए अपन ही लगाएंगे और उनके लिए अपन यू लगाएंगे। तो लिसनर के लिए प्रयुक्त होता है और यू हमेशा इसके लिए प्रयुक्त होता है। समझ आ गया। और थर्ड पर्सन जो ना तो स्पीकर होते हैं और ना ही लिसनर, तो वो अन्य अदर्स जो आते हैं वो इसमें आते हैं, OTHERS, अदर्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये अदर्स में कौन से आते हैं, ही, शी और ईट और दे, ये 4 आते हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें ही, शी, ईट और दे 4 आते हैं अदर्स में। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा इस चीज को, साफ अक्षरों में आपको, कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, और पर्सन समझते हैं आप अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि फर्स्ट पर्सन जैसे आई, ठीक है ना, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव। ठीक है ना, माय ये पॉसेसिव होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव में आएगा इसलिए यहाँ नहीं लेंगे। सब्जेक्टिव के बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, माय, मी। और एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम पढ़ेंगे अलग से, 2 ही देखते हैं यहाँ पे, आई और मी। दूसरा यू का क्या हो जाएगा, यू, योर, यू। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन वी लिखना रह गया यहाँ पे, 1 मिनट। फर्स्ट पर्सन में एक आता है वी, वी का क्या हो जाएगा, वी आर अस। वी सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे मी होगा। ये फर्स्ट स्पीकर के रूप में दोनों काम में आते हैं। दूसरा होता है लिसनर, जिसमें आता है यू, YOU। क्या आता है, YOU। तो यू, योर और यू ही रहता है इसमें तीनों। फिर अपन जाते हैं ही, थर्ड पर्सन में, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, ईट और किसी का नाम। तो ये देखते हैं अपन, जैसे ही, शी, ईट और किसी का नाम में क्या आता है, ही, जिसे अपन ने लिखा ही, तो ही, हिज, हिम आएगा। शी, तो शी, हर, हर आएगा। ईट का तो ईट, इट्स, ईट आएगा।
दे, देयर, देम आएगा, तो दे का क्या हो जाएगा, देम। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में है ये। अब मैं बात करता हूं, जब मैं खुद स्पीकर के रूप में हूं, जब मैं खुद बोल रहा हूं, तब मैं किसका प्रयोग करूंगा? जब मैं खुद बोल रहा हूं तब मैं किसका प्रयोग करूंगा? तो आपने ये देख लिया अच्छे तरीके से कि कब हम, तो फर्स्ट पर्सन आपने देख लिया, सेकेंड पर्सन आपने देख लिया, और थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और किसी का नाम। तो ही किसके लिए आएगा? MALE, मेल, मेल का मतलब पुरुष के लिए। शी किसके लिए आएगा? फीमेल, महिला के लिए। इट किसके लिए आएगा? एनिमल। और दे किसके लिए आएगा? ऑल, सबके लिए आएगा। दे किसके लिए आता है? सबके लिए आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ बात बता रहा हूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, जब स्पीकर खुद बोल रहा है, खुद के अर्थ में, खुद के अर्थ में अपन लगाएंगे आई, खुद बोल रहा है। तो अगर वो समूह में बोला जा रहा है, समूह में एक्टिव बोल रहे हैं, तो लगाएंगे अपन वी। क्या लगाएंगे? वी। अगर वो सामने वालों को अपन क्या लगाएंगे? यू, ठीक है ना। लेकिन जब हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? ही। लेकिन ध्यान रखना, मेल कितने? एक मेल, एक मेल है तो ही, और बहुत सारे मेल है तो क्या लगाएंगे? दे। ये ध्यान रखना है। अगर एक फीमेल है तो अपन क्या लगाएंगे? शी। क्या लगाएंगे? शी। और बहुत सारी फीमेल है तो क्या लगाएंगे अपन? दे। ये ध्यान रखना आपको। फिर अगर आगे बढ़े अपन, तो ईट का प्रयोग किसके लिए होता है? एनिमल और थिंग, एनिमल और थिंग, इसके लिए अपन ईट का प्रयोग करते हैं। और दे का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑल के लिए, चाहे कोई भी हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस ईट का प्रयोग अपन बेबी के लिए भी कहते हैं, बेबी, बच्चे के लिए भी कहते हैं, कि वो अपने को पता नहीं है, कि वी डोंट नो वेदर इट इज मेल और फीमेल, कि वो मेल है या फीमेल है, वो अगर पता नहीं है तो अब इसकी जगह पर अपन ईट का प्रयोग करते हैं। ये RPC में पूछा भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो प्रोनाउन को देख लिया, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, एक्टिव जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन पैसिव होता है, और थर्ड पर्सन कोई भी होता नहीं है। जैसे मैं यहां लिखता हूं सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके यहाँ पे BOYS। अब यहाँ पे अपन क्या भरेंगे? प्लूरल आ गया, सीधा दिया आएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा MONKEY, मंकी, तो मंकी के लिए अपन क्या लगेंगे? पर्सनल प्रोनाउन ईट लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया चेयर, CHAIRS, तो चेयर्स के लिए दे लगेगा, चाहे वो थिंग है या कोई भी है, पहले पर्सनल में गिनते हैं, समझ में आ गया। और अगर यहाँ पे मैंने मोहन लिख दिया, क्या लिखा? मोहन, MOHAN, तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे अपन? ही। क्या लगेगा? ही, ठीक है ना। और मैंने लिख दिया मोहन एंड सोहन लिख दिया, मोहन एंड सोहन, तो अपन क्या लगाएंगे? दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। और पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म है आप सबको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अपन देखते हैं जैसे आई, माय, मी और माइन। तो माइन एक प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन जो एंड में आता है, और माय ये पजेसिव एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आती है। और ये सब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, PP पजेसिव प्रोनाउन। जैसे वी, आर, अस और आर्स होता है, ये मैं पहले शॉर्ट बताया था, ये रहा। ये फर्स्ट पर्सन दोनों हो गई, दोनों एक्टिव होते हैं। ये सेकंड होता है यू, योर, यू, और फिर यहां पर आएगा योर्स, ये अंत में आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है ना, ये अंत में आते हैं। फिर आता है हीज, हीम, और फिर आ जाएगा हीज, इस पे भी एस आई आ रहा है। शी, हर, और हर्स, इसमें भी वही आता, हर्स, ठीक है ना। दे, देयर, देम और देयर्स, THEIRS लगेगा, और ये THEM है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये ह्यूमन बीइंग के रूप में। ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, ये कोई भी सिंगुलर दोनों में आता है। ये सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी, प्लूरल के लिए होती है। और एक रह गया अपना ईट, तो ईट का भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बन जाएगा? ईट, ईट्स, ईट, और फिर अंत में क्या जाएगा? ईट्स। ये ध्यान रखना आपको है।
इसके साथ में एक और प्रोनाउन मैंने यहाँ पे नोट किया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, दूसरा जो है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव, तो डेमोस्ट्रेटिव के बाद में लिखा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी, तब वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नाउन के पहले नहीं लगते, ये हेल्पिंग वर्ब के पहले लगते हैं। ध्यान रखना, ये कहाँ लगते हैं? बिफोर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये नाउन के पहले नहीं आते, अगर नाउन के पहले आएंगे तो ये प्रोनाउन की जगह हो जाएंगे एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेमोस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है कि पॉइंट आउट करना। क्या करना? पॉइंट आउट करना। क्या पॉइंट करते हैं? ये पॉइंट आउट करते, दर्शाते हैं। POINT, पॉइंट आउट, दर्शाते हैं कि कोई चीज कहां पर है। एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि ये एक टेबल है, टेबल है, कोई भी टेबल समझ जाओ इसको, टेबल है और यहां पर बॉल है ना। तो आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, तो या कहोगे जैसे दूर है ना, द बॉल इज, तो अपन प्रयोग करेंगे कि दैट इज माय बॉल। कितनी बॉल है? एक बॉल है, दूर है तो दैट लगा दिया, एक ही है तो दैट लग गया। तो ये 4 वर्ड इसमें आते हैं। ये यहां खड़ा करके यहां कह रहा है तो दैट, घर में आप खड़े और दूर पंखा है तो अपन लगाएंगे दैट फैन, दैट इज अ फैन, क्योंकि दैट के बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, तब ये प्रोनाउन होगा। तो इसमें 4 वर्ड है, मैजिक वर्ड अब जानना पड़ेगा कौन कौन से 4 है। पहला है THIS, दिस। दूसरा कौन सा है? दैट। तीसरा कौन सा है? दीज, THESE। और चौथा कौन सा है? THOSE। अब इसके बाद भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए आएगा। और वो चीज कहाँ होगी? आपके पास में, नियर। सिंगुलर एंड नियर के लिए प्रयुक्त होगी। दूसरी जो है वो भी सिंगुलर, लेकिन ये किसके लिए होगी? फार के लिए होगी, दूर के लिए होगी। मतलब वो चीज आपके पास में नहीं है। अगर टेबल आपसे दूर है तो आपको दैट इज अ टेबल, यूं कहेंगे। दिस का मतलब होता है किसके लिए? प्लूरल, लेकिन चीज का होगी? नियर, पास में, NEAR। इसी तरह से दोस्त किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए आएगा, दोस्त, लेकिन वो चीज कहाँ पे होगी? फार। तो ये डेमोस्ट्रेट करता है कि चीज कहाँ है और कितनी है। ये जब कोई प्रोनाउन बताता है तो समझ जाना वो डेमोस्ट्रेटिव है। दिस किसके लिए? सिंगुलर और नियर मींस पास के लिए। दैट सिंगुलर और दूर के लिए। दिस प्लूरल और पास के लिए। और दोस्त प्लूरल और फार के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताता है? डेमोस्ट्रेटिव क्या करता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये बताता है कि कोई चीज कहाँ है। नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स, पर्सन जो भी एक कितने हैं, संख्या बताता है एक तो नंबर, और एक डिस्टेंस, कितने दूर है, कहाँ, या वेयर अपन कह सकते हैं कि वो कहाँ है। ये चीज हमसे इससे पता चलती है, किससे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं, ये एक बॉटल है या टॉप, उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे दीज ऑब्लिक दोज आर चॉकलेट्स। ये टेबल है, उसके पास में आप यहाँ पे खड़े हो, समझो ये पास में होगा तब यहाँ लगेगा दीज। अगर ये दूर है तो क्या लगाएंगे अपन? दोज। तो डेमोस्ट्रेटिव आगे बाद में आगे हेल्पिंग वर्ब। तो डेमोस्ट्रेटिव में हमेशा दीज, दैट, दीज, दोज के जस्ट पास में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखा तो आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, फुल स्क्रीन पे ले जा रहे हैं इसको, और आपको बता दें कि ये पेन है, ये पेन मेरे पास में है, तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ पेन। बिल्कुल सही है, ये पेन मेरे पास में है और जस्ट हाथ में भी है, लेकिन वो दिस इज अ पेन। अगर ये पेन एक से अधिक पेन है तो अपन मैं लगाऊंगा THESE,
THESE, दीज आर पेन्स। तो आर लग गया इसके बाद में, तो जब इस चीज के बाद में आर लग गया है तो अपन कह सकते हैं ये कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दीज आर पेन्स। ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ दिस इज अ बुक, बुक मेरे हाथ में, मेरे पास में, दिस इज अ बुक। ये टेबल है तो दिस इज अ टेबल अपन कह सकते हैं। तो दिस का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई चीज अपने पास में होती है तो अपन दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं यहां से बात करूं कि वो कॉट है, चारपाई पड़ी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा, दैट इज द कॉट, क्योंकि दूर है। ऊपर अपन देखेंगे पंखा, तो दैट इज अ फैन अपन कहेंगे, दैट इज, दैट कितने पंखे, एक है, और उसके बाद में कौन सी वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो जब भी कोई चीज पास में है तो अपन सिंगुलर, सॉरी दिस, THIS और THESE का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि वो एक है या एक से अधिक है। ठीक है ना। जैसे मेरे पास में कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर के लिए क्या लगेगा, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ नोज, दिस इज अ हेयर, है ना। दिस आर टीथ, क्योंकि बहुत सारे, दिस इज आई, दिस इज आई, ठीक है, दिस इज अ ईयर। जब दूर की बात करते हैं तो दैट लगेगा। तो ये डाउट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रोनाउन जो शब्द हैं, दिस, दैट, दिस और दोज, ये चार वर्ड जो बता रहा है मैजिकली, वो आपको अच्छे से समझ जाना है। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, जिस चीज को आपको बताया गया था प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन के दो चीजें मैंने बताई हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या लगता है। ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, दिस कार इज हिज। अब यहां पे कौन सा प्रोनाउन पूछा, तो यहां पे देखो नाउन दिया, नाउन के पहले ये दिया हुआ था, ये तो होगा ही नहीं प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन मैंने आज पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये जानना पड़ेगा आपको, दो ही प्रोनाउन पढ़ाए, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। जैसे कि दिस इज हर बुक। अब यहां पे कौन सा प्रोनाउन पूछ लिया, तो बहुत बच्चे ये कर लेते हैं, ये नहीं होगा, कोई ये नाउन है, नाउन के पहले जब लगता है तो ये प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन एक ही है, ये डेमोस्ट्रेटिव। कौन सा है ये, डेमोस्ट्रेटिव, ये प्रोनाउन है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। शी मेड इट, बताओ इसे प्रोनाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन है, और ये भी प्रोनाउन है। ये कौन सा हो गया, पर्सनल, और ये भी कौन सा हो गया, पर्सनल। ये किसी प्रोडक्ट का नाम है, तो दोनों प्रोनाउन पर्सनल समझ में आ गया आपको अच्छे से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं पर्सनल। यू सॉल्व इट, और आपको कह दिया इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी यू भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो यू सॉल्व इट आ गया। और इट कौन सा हो गया, ये भी पर्सन है, मतलब ये थिंग के रूप में आ रहा है। अगर अप्लाई करने का है, जैसे अ बेबी इज वीपिंग, दूर खड़े हो आप और आपका प्रश्न आ गया कि अ बेबी इज वीपिंग, एक बच्चा रो रहा है, तो ये बेबी की जगह आप क्या लगाओगे। मैक्सिमम बच्चे ही और शी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको बेबी कौन सा है, ये तीन ऑप्शन दिए, तो आप क्या भरोगे। साफ अक्षरों में अपन ईट भरेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि बेबी मेल है या फीमेल है, या ही शी भरेंगे नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कंफ्यूजन होता है कि अब बेबी इज वीपिंग या बेबी के लिए अपन ईट लगाएंगे अगर बेबी कौन सा है, मेल या फीमेल पता नहीं है। ठीक है ना। आगे अपन लिखे थे टीचर्स आर टीचिंग, TEACHERS, टीचर्स आर टीचिंग। देखो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ लगता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले जो लगता है वही प्रोनाउन होता है। टीचर्स के लिए अपन क्या लगाएंगे, पहला अक्षर कैपिटल, टीचर्स आर टीचिंग। तो कौन कार्य कर रहा है, टीचर्स। टीचर्स की जगह पे अपन क्या लगाएंगे, ही नहीं लगाना, शी नहीं लगाना, यहाँ पे लगेगा दे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो जो सब्जेक्ट की जगह पे जो अप्लाई होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, और प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह पे काम आते हैं। जैसे बच्चे बहुत गलती करते हैं, दिस पेन्स आर माइन, ये पेन मेरे हैं। ठीक है ना। तो माइन प्रोनाउन है लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन है, यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये जान अपना।
जो कि पेंस के पहले दिया हुआ है, ये पॉसेसिव है। तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं कि जब भी किसी नाउन के पहले कोई भी वर्ड आ जाता है समझ जाना वो एडजेक्टिव ही होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई चीज आती है तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है ना, जैसे आई एम, एम के पहले आई आ गया, ठीक है ना। मोहन गोज, मोहन प्रोनाउन है, मोहन नाउन है, उसकी जगह पे ही लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको दिस, दैट, दीज और दोस जो 4 इंडिकेशन है और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया अपन ने, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। क्योंकि जब भी आपके अंदर डाउट है, आप कंफ्यूजन रहते हैं, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। आई होप यू आर फीलिंग वेरी वेल एंड हैव होपफुली यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।